गुड इवनिंग बच्चों, गुड आफ्टरनून। ठीक है, गुड मॉर्निंग जो बच्चे नालायक सोकर उठे अभी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे। हम लोग जो करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपको कराया था, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज वगैरह आपको समझाई थी, कॉन्टिन्यूस सीरीज। एग्जाम्पल के बेस पर कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए गए थे। होमवर्क पहले मुझे बताइए बेटा, पहले मैं आपसे होमवर्क पूछ रहा हूं। होमवर्क मेरे को बताएं आप। क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 में कोई दिक्कत? सॉरी, 20 और 21 में कोई दिक्कत? आप लोग लिख दीजिए, आप लोग लिख दीजिए, बता दीजिए मुझे कौन कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आई है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ये दो क्वेश्चन एक इंडिविजुअल सीरीज के थे, ये डिस्क्रीट के थे, ये कॉन्टिन्यूअस के थे, और ये बेटा वेरिएंस से। वेरिएंस, ये होमवर्क मैंने आपको दिया था। ओके, जिसने नहीं किए हैं वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों ने किए हैं वो मुझे होमवर्क बता दीजिए, कौन से क्वेश्चन में दिक्कतें आई थी। जल्दी बताइए बेटा, कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आई थी? कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आई है, जल्दी बताइए बेटा। 20, 21 में कोई दिक्कत? जल्दी बताइए, आपकी प्रॉब्लम के बाद हम लोग अंडर रूट निकालना सीखेंगे। हाँ, 25 में ले लेता हूं बेटा, 25 में बता दूंगा। और बताइए, 25 में बता दूंगा आपको। 25 के अलावा 25 में कुछ नहीं था बेटा, मिड वैल्यू दे रखी है। मिड वैल्यू दे रखी है, उसे कॉन्टिन्यूस सीरीज में बनाना है। पांच कितने कितने का गैप है बेटा? 10-10 का गैप है, तो 10 का आधा 5 होता है, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 टू 70, 70 टू 80। ये मिड पॉइंट की जगह क्लास इंटरवल आ गया, और फ्रीक्वेंसी आप एज इट इज डाल लेना। 5, 8, 7, 12, 28, 28, 10 एंड 10। यानी मिड वैल्यू उनके बीच में गैप था 10 का। 10 का आधा कितना होता है? 5। तो 5 मैंने प्लस कर लिया मिड वैल्यू में, 5 माइनस कर लिया, तो सीरीज बन जाएगी आपकी। सुमित, मिड वैल्यू सीरीज, मिड वैल्यू सीरीज दे रखी थी आपको कॉन्टिन्यूस में, उसे मैंने बना लिया। सुमित कह रहे हैं 22, 22 में क्या दिक्कत आई है बेटा? 22 में क्या दिक्कत थी? देख लीजिए बेटा, 22 भी बता देते हैं। 22 कह रहा है, एक मिनट रुकिएगा। 22 क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक्स आपको दे रखा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। फ्रीक्वेंसी 6, 8, 16, 15, 32, 11 और 12। सबसे पहला काम क्या होता है बेटा आप लोगों का? सबसे पहला काम क्या होता है बेटा? 22 भी बोला है ना? 22 बोला है उसने। 22 में कुछ नहीं, मीन निकलेगा पहले, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एफ एक्स कर लीजिए, 10 6 जा 60, 1 60,
480, 600, 1600, 660, 840। इसका टोटल करिएगा बेटा, टोटल आएगा 44। 4400 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल करिएगा, ये आ जाएगी 100, 44 आ जाएगा। dx निकाल लीजिए, x माइनस एक्स बार, 10 में से 44 गए, माइनस के 34, माइनस के 24, माइनस के 14, माइनस के 4, प्लस के 6, प्लस के 16, प्लस के 26। अब dx का स्क्वायर निकालकर f से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। dx का 34 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, जल्दी बताओ। 34 का स्क्वायर 1156। आफ्टर दैट 24 का स्क्वायर 576। 14 का स्क्वायर 196। 16, 36, 256। 26 का स्क्वायर 676। अब dx स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे करनी है, f dx से, f से करनी है dx की स्क्वायर। 1156 मल्टीप्लाई बाय 6, 6936। 576 मल्टीप्लाई बाय 8, 4608। 196 मल्टीप्लाई बाय 16, 3136। 16 मल्टीप्लाई बाय 15, 240। 36 मल्टीप्लाई बाय 32, 1152। 256 मल्टीप्लाई बाय 11, 2816। 676 मल्टीप्लाई बाय 12, 8112। टोटल करिएगा, इसका टोटल आ जाएगा बेटा 27,000। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है आपको, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। 27,000 डिवाइड बाय 100 का अंडर रूट, यानी बेटा अंडर रूट 270 का, 270 का अंडर रूट कितना आता है, 16.43। 16.43। उसके बाद बेटा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी अपॉन मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन आया 16.43, मीन आया था 44 इनटू 100। काटा पीटी कर लीजिए, 16.43 डिवाइडेड बाय 44 इनटू 100। सॉरी 100 की मल्टीप्लाई तो होगी नहीं, वैरिएंस थोड़ी निकाल रहे हैं। 0.37, 3734 तक भी जा सकते हैं, 3734 वगैरह। आगे जाना चाहे 2 नंबर तक छोड़ना चाहे तो छोड़ दें। ये था बेटा 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन मैंने करा दिया। 22 अगर 25 की प्रॉब्लम थी वो आप सही कर लेंगे। 27वां नहीं आया, 27वां करा रहा हूं बेटा। 27 में से पहले किसी को कोई प्रॉब्लम पूछनी है तो बताइए बेटा। 27 से पहले कोई प्रॉब्लम पूछनी हो। गुड इवनिंग बेटा, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। 27वें क्वेश्चन के बाद की बात करनी है बेटा हमें। जल्दी से कॉपी करिए जिसने नहीं किया था। ये डिस्क्रीट सीरीज थी बेटा। ओके, चेक कर लेते हैं बेटा। अभी सुमित चेक कर लेते हैं 27 को। सत्ताईस देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 27। एक एक्स कंपनी है, 25, 50, 45, 30, 70, 42, 36, 48, 34 और 60। पहले एक्स की बात करेंगे बेटा हम लोग। एक्स का टोटल कर दीजिए बेटा मेरे लिए। एक्स का टोटल
25 प्लस 50 प्लस 45 प्लस 30 प्लस 70 प्लस 42 प्लस 36 प्लस 48 प्लस 34 प्लस 60 440। मीन निकाल दीजिए बेटा। सिग्मा एक्स अपॉन एन यानी 440 अपॉन 10 44 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 44 आ गया। dx निकाल दीजिए बेटा x माइनस एक्स बार 25 में से 44 25 माइनस 44 माइनस के 19 प्लस के 6 प्लस के 1 माइनस के 14 और 70 में से गए तो प्लस के 26 42 माइनस के 2 36 माइनस के 8 प्लस के 4 माइनस के 10 माइनस के 6 सॉरी प्लस के 16 ये आ गया। अब इसका क्या निकाल दो बेटा, स्क्वायर निकाल दो। dx का स्क्वायर निकाल दीजिए। dx का 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 36 1 14 का 196 26 का 5 676 4 64 16 100 256। इन सबको क्या कर दीजिए बेटा प्लस कर दीजिए। 361 प्लस 36 प्लस 1 प्लस 196 676 4 64 16 100 256 1710। तो बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है अंडर रूट सिग्मा dx का स्क्वायर अपॉन n। तो बेटा 1710 डिवाइड बाय 10 अंडर रूट 171 का अंडर रूट होता है बेटा 13.07 13.07। अब यहां पर बेटा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया 13.07 डिवाइड बाय मीन कितना 44 इनटू 100। तो 13.07 डिवाइडेड बाय 44 इनटू 100 या गया 29.7 29.70 29.70 29.70। $29.70 आ गया बेटा। 72 आ रहा है वो अलग बात है, कोई चल जाता है, इतना इतना हेर फेर करने की आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार बेटा y का निकालिए, पॉइंटों में इतना अंतर चल जाता है। y का निकालिए इसी प्रकार, इसी तरह y का निकलेगा बेटा। कॉपी कर लिया। y का भी निकाल दूं मैं यहां पर। y देखिएगा y कितना गिवन है हमें, y गिवन है 10 70 50 20 95 55 42 60 48 और 80। dx इसका भी निकलेगा x माइनस एक्स बार आफ्टर दैट dx का स्क्वायर। अब मीन निकाल दीजिए बेटा, मीन निकलेगा सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स कितना आ रहा है टोटल कर लीजिए बेटा। सिग्मा एक्स 10 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 95 प्लस 55 प्लस 42 प्लस 60 प्लस 48 प्लस 80 530। तो यहां पर आ जाएगा 530 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 53।
तो हमारा मीन कितना आ गया 53। 10 में से 53 गए तो बेटा 53 गए तो कितना माइनस के 43 प्लस के 17 माइनस के 3, 20 में से 53 गए तो माइनस के 33, 95 में से 53 गए 93 माइनस 53 तो 95 95 माइनस 53 42 55 में से गए तो प्लस के 2 42 में से गए तो बेटा माइनस के 11 60 में से गए तो 7 48 में से गए तो 5 80 में से गए तो बेटा कितने बचे 27। ठीक है, अब इसका क्या करना है हम लोगों को स्क्वायर करना है। क्या करना है 43 का स्क्वायर 43 का स्क्वायर आ जाएगा 1849। 17 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 289। 9 33 का स्क्वायर 1089। 42 का स्क्वायर 1764 4 121 49 25 27 का स्क्वायर 729। अब इसका क्या कर दीजिए बेटा टोटल कर दीजिए dx स्क्वायर, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है अंडर रूट सिग्मा dx का स्क्वायर अपॉन n। तो जल्दी बताइए बेटा 1849 प्लस 289 प्लस 9 प्लस 1089 प्लस 1764 प्लस 4 प्लस 121 प्लस 49 प्लस 25 प्लस 729 5928। तो बेटा अंडर रूट 5928 डिवाइड बाय 10 तो अंडर रूट आ गया 592.8 24.34। इसका बेटा क्या निकाल लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100 तो 24.34 डिवाइड बाय 53 इनटू 100 2.43 डिवाइडेड बाय 53 इनटू 100 45.84 या 85 तक लगा सकते हैं आप। 84 पॉइंट के बाद अंतर आ रहे हैं, इन्हें सही कर लीजिए, कोई उसको पॉइंटों में अंतर आ जाता है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वैसे ऑन एन एवरेज इसका वेरिएंस सही आ रहा है बेटा, कम आ रहा है x का, तो x इज मोर स्टेबल देन y। पॉइंटों में आंसर सही कर लीजिए, बाकी सही है, पॉइंटों में सही कर लीजिएगा बेटा, पॉइंटों में आ जाता है थोड़ा बहुत अंतर, उसे सही कर लीजिएगा। और बताइए, और किसी क्वेश्चन में दिक्कत जो होमवर्क दिए गए थे, और किसी क्वेश्चन में दिक्कत बेटा? टोटल 21 से लेकर 28 तक थे, जिसमें से आप लोगों ने मुझसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं बस, लेकिन करके भेजे किसी ने नहीं, कर किसी ने नहीं भेजे हैं मुझे। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? बेटा बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? अंडर रूट निकालना सिखाऊं फिर मैं आपको? हाँ बेटा, जिसने भेजे हम उनकी बात कर ही नहीं रहा है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, अंडर रूट निकालना सिखा रहा हूं बेटा मैं आप लोगों को। चलिए बेटा अंडर रूट निकालना सीखते हैं। चलिए बेटा पहले तो थोड़े छोटे अंडर रूट निकाल लेते हैं, जैसे कि 5 जो सीधे सीधे हैं वो तो आपको पता ही होते हैं। हर बच्चा अपने डेट ऑफ बर्थ यानी अपने जन्मदिन जो लिखा है, जन्मदिन है ना, बर्थ डेट है, उसका अंडर रूट निकालना सीखते हैं। चलिए मेरा जो बर्थ डेट है वो बेटा 12.03 यानी 12 मार्च मेरा जन्मदिन है, तो 12.03 का हमें क्या निकालना है अंडर रूट निकालना है। हर बच्चा अपने जन्मदिन की अंडर रूट जरूर निकालेगा, कौन सी तारीख को आती है और कौन से महीने को आती है उसका अंडर रूट निकालेगा। ठीक,
राजा बेटा इसे क्या करते हैं हम लोग, देखिएगा अंडर रूट निकालना है, कैसे निकालेंगे। 12.03 मैंने लिख लिया, ठीक है। 12.03 हम लोग पीछे से कपल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कपल। ये कपल बन गए, पीछे से कपल बनाते हुए चलते हैं। 12 के आसपास बताइए किसका स्क्वायर होता है, 12 के आसपास किसका स्क्वायर होता है। 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 तो ज्यादा हो गया, तो हमने क्या ले लिया बेटा, 3 का स्क्वायर ले लिया 9, यानी हमने किसका ले लिया, 3 3 जा 9 ले लिया। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं और यहाँ कितना बचा बेटा, यहाँ पर हमारा बच गया 3, और पॉइंट के बाद उतरता है, कपल्स में उतरते हैं तो 303। अगर पॉइंट के बाद नंबर उतर जाते हैं तो यहाँ 3 लग जाएगा, 3 3 जा 9 आ गया, यहाँ 6 कर दिया। अब यहाँ पर हमें कुछ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर क्या करना है, कुछ मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई किस चीज का करूं कि 303 के आसपास आ जाए बेटा, 303 के आसपास आ जाए तो कितना मल्टीप्लाई करूं, जल्दी बताइए। 4 का कर दूं, 4 का कर देता हूं, चलो। जो नंबर यहां लिखूंगा वो यहां लिखना पड़ेगा। 64 इंटू 64 कितना हो गया, 64 इंटू 4 सॉरी 256, क्योंकि 5 से करूंगा तो इससे ऊपर निकल जाएगा, तो हमने 4 जा ले लिया। अब फिर बेटा अंडर रूट, इन्हें तो प्लस कर दो, कितना हो जाएगा ये 68। अब पॉइंट के बाद अगर मैं 2 जीरो ले लूं तो किसी को कोई आपत्ति तो होगा नहीं, कपल में मैंने उतार लेना है। पहले इनका डिफरेंस बता दो कितना आ रहा है, 256 303, ये आ रहा है 47, कपल में जीरो उतार ली, ठीक। यहाँ कुछ नंबर बताओ क्या लूं, यहाँ नंबर में लगभग लगभग 6 ले लेता हूं, 686 इंटू 6 4116, यहां 6 आ गया, यानी 3.46 के आसपास, यानी 12.03 का अंडर रूट कितना, ये वर्किंग है आपकी। आप यहां तक छोड़ देना, बात खत्म। पॉइंट के बाद 2 नंबर ले लिए हमने, सफिशिएंट है, तो 3.46। देखिएगा बेटा 12.03, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, सबको दिखाई दे रहा है 12.03। इसका देखो बेटा मैं अंडर रूट करूंगा, इसका अंडर रूट करूंगा, कितना आ रहा है 3.468 समथिंग, तो 3.46 बेटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, 3.46 क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार हर बच्चा अपने जन्मदिन की डेट वो निकालिएगा, हर बच्चा अपने जन्मदिन का अंडर रूट निकालेगा। और देखिए बेटा, और अंडर रूट निकालना है, मान लो 246 का निकालना है, 246 का निकालना है अंडर रूट, तो देखिए बेटा ये आसान है, 246। अगर मैं पॉइंट लगा दूं किसी को कोई दिक्कत नहीं, सर कोई दिक्कत नहीं। कपल्स में ले लिया बेटा मैंने जीरो। अब बेटा यहां से पीछे से कपल से चल रहा हूं, कपल से चल रहा हूं, ये अकेला बच गया, अकेला छोड़ दो। 2 के आसपास किसका स्क्वायर होता है बेटा, 1 का होता है, तो 1 1 जा 1, ठीक है। इन दोनों को तो प्लस कर दो, ये 2 हो गया, ये क्या हो गया, 2 हो गया। और यहां कितना बैलेंस बचा बेटा, बैलेंस निकाल दो कितना बचा, यहां आ गया 1, और कपल्स में उतरेगा 46। अब 2 के यहां कुछ मल्टीप्लाई करो कि इसके आसपास बैठ जाए, 2 की मल्टीप्लाई करो कि इसके आसपास बैठ जाए, इसकी बेटा 5 की कर लू, 25 5 जा 125, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर लो, कितना हो गया 30 हो गया। इसमें से बैलेंस निकाल दो, कितना बच गया 146 माइनस 125, 21 बच गया। कपल में उतार लो बेटा, यहां जो नंबर आएगा वही नंबर यहां आना चाहिए। बताओ लगभग कितना ले लूं मैं, और यहाँ पॉइंट के बाद उतार रहा हूं तो यहाँ पॉइंट लगा लेना, जो नंबर पॉइंट के बाद उतरेगा तो ऊपर भी पॉइंट लग जाएगा। अब बताओ बेटा क्या करूं मैं, क्या करूं, किसकी मल्टीप्लाई करूं, यहां पर 6 की कर लूं, 306 इंटू 6 1836 आ रहा है,
इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 1836 आ रहा है, तो यहाँ 6 आ जाएगा। इतना भी छोड़ दोगे तो भी काम चल जाएगा, नहीं चल रहा है तो और जीरो ले लो, और जीरो ले लो, जितना जीरो लेना है उतना जीरो कपल्स में ले सकते हैं आप, लेकिन कपल्स में पॉइंट के बाद कपल्स लेना जरूरी है। तो 2100 में से माइनस कर दीजिए 1836, ये 264 बच गया, कपल में उतार लो बेटा, डबल जीरो, इन दोनों को प्लस कर लो 312। अब यहां जो नंबर आएगा वो यहां भी होना चाहिए। तो मैंने यहां पर 8 ले लिया, यहां भी कितना आ जाएगा 8, यहां भी कितना आ जाएगा 8, देखिएगा 3128 इंटू 8, 25024। ठीक, यहां तक आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये आपकी क्या है, वर्किंग है। तो 15.68 क्या हो जाएगा इसका, अंडर रूट हो जाएगा, थोड़ा सा समय तो लगेगा लेकिन काम चल जाएगा। देखिएगा 246, ये नंबर लिखा हुआ है 246, मैं इसका अंडर रूट निकालता हूं बेटा, अंडर रूट देखिएगा कितना आ रहा है 15.68, 14.68, और आपकी मैम ने भी अंडर रूट निकालना सिखाया होगा। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है, प्रैक्टिस करिएगा, आपके लिए कुछ होमवर्क है, प्रैक्टिस करिएगा। 293 का अंडर रूट निकालिएगा, 2468 का अंडर रूट निकालिएगा, 23.94 का अंडर रूट निकालिएगा, और अपनी डेट ऑफ बर्थ का, डेट ऑफ बर्थ का अंडर रूट निकालिए, जैसे मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ का निकाला। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको अंडर रूट निकालना आ जाएगा, पहले खुद निकालिएगा फिर कैलकुलेटर से करके देखिएगा कि आपने सही निकाला है नहीं निकाला। इसे उतार लीजिए, इसे समझ में नहीं आया वो दोबारा देखिएगा एक बार, समझ में आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है बेटा? चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।